इस वीडियो में हम देखेंगे 2 से लेकर 11 तक के विभाजन का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2 से विभाजन का नियम। तो 2 से विभाजन का नियम जब ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि नंबर लास्ट में क्या आ रहा है। जैसे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए किसी नंबर के लास्ट में, तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें 2 4 6 2 है, तो ये लास्ट में 2 आ रहा है और यहाँ पर भी लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों एग्जाम्पल 2 से डिविजिबल होंगे, 2 से विभाजित होंगे। उसके बाद आता है 4 से विभाजन का नियम। तो 4 से विभाजन के नियम में ये ध्यान रखना होता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे ये दोनों नंबर है, यहाँ पर 68 है, 68 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट इसमें 84 है, तो 84 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो ये भी 4 2 8 और 4 एकम 4, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अगला नंबर आता है 3 से विभाजन का नियम। तो 3 से विभाजन के नियम में सभी नंबरों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो 3 + 8 + 4 + 3, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 3 18 हो जाएगा। अब 18 में यदि मैं 3 से भाग देता हूँ तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर जो होगा 3 से विभाजित होगा। अगला जो नंबर है 8 7 5 4, इन सबको एक साथ ऐड करते हैं। 8 + 7 + 5 + 4, तो 8 और 7 15, 15 5 20 और 20 4 24, और 24 में यदि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। दोनों ही नंबर, दोनों एग्जाम्पल 3 से विभाजित हैं। अगला यदि चेक करना हो 5 से विभाजन का नियम, तो 5 से विभाजन के नियम का चेक करना हो तो इसके लास्ट में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है और 5 आता है तो वो हमेशा 5 से विभाजित होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अगला आता है 6 से विभाजन का नियम। तो 6 से विभाजन के नियम को चेक करना हो तो सबसे पहले इसमें 2 और 3 दोनों से चेक करेंगे। यदि 2 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो इसका मतलब वो 6 से विभाजित होगा। जैसे मान लो ये नंबर है 6 4 2 और 6, तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से विभाजित है, क्योंकि हमें पता है कि 2 का विभाजन का नियम क्या होता है। 0 2 4 6 8 यदि किसी नंबर के लास्ट में आता है तो वो 2 से हमेशा विभाजित होता है। और 3 से विभाजन का नियम हमने सीखा था कि सभी संख्याओं को एक साथ ऐड करते हैं। 6 + 4 + 2 + 6, तो 6 4 10 2 12 और 6 18, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा। इस नंबर की बात करें तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा ही। अब 3 से चेक करना है तो सभी को एक साथ ऐड कर लेंगे। 8 + 6 + 4 + 6 + 6, तो 8 और 6 14, 4 18 और 6 24 और 6 30 हो जाएगा। 30 में यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होंगे। अगला आता है 7 से विभाजन का नियम। तो 7 से विभाजन के नियम में एक नियम आपको याद रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग 882, तो पहले इस नियम को पढ़ लेते हैं। यदि इकाई के अंक को छोड़कर, मतलब इस इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए, शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या क्या हो गई 88, इकाई के अंक का दोगुना घटा देने के बाद, इकाई का अंक 2 है और 2 का दोगुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 88 में से इकाई के अंक का दोगुना 4 हो गया, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। और 84 में यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है वो 7 से विभाजित होगा। अगला है 8 से विभाजन का नियम। तो 8 से विभाजन का नियम ये होता है कि जैसे इसमें लास्ट के 3 डिजिट जो है 5 6 4 और 6 दिया है, तो ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 8 का पाड़ा मैं पढ़ूँ इसमें तो 8 6 48 हो जाएगा, 8 6 48 और 8 7 56, तो 6 बार ही जाएगा 8 6 48। 8 में इसमें डिवाइड कर लेते हैं तो 8 6 48 हो जाएगा यहाँ पर, और 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पर 6 आ गया, तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। यदि मान लो मैं इस 6 के जगह पर कुछ और नंबर लेता हूँ और वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट का तीनों डिजिट यदि 8 से डिविजिबल होगा तभी 8 से विभाजन का नियम सेटिस्फाइड होगा। इस एग्जाम्पल में ये 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अगला है 11 से विभाजन का नियम। तो 11 से विभाजन का नियम का फॉर्मूला याद रखना है कि सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग या तो वो 0 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आए, या 11 का गुणनखंड आ जाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझूंगा इसको, या समझाऊंगा आपको। जैसे दिया है 2 3 6 9 7 0 6 और 9, तो ये होता है विषम स्थान और इसको बोलते हैं सम स्थान। तो विषम स्थान के अंकों का योग कर दो या सम स्थान के अंकों का योग पहले कर लो। जैसे मैं विषम स्थान का ही लेता हूँ, तो विषम स्थान इसमें 9 है, 9 प्लस फिर 9 के बाद 0 आ जाएगा, फिर 0 के बाद आ जाएगा फिर 9, फिर 9 के बाद आ जाएगा 3, और 3 के बाद कोई आगे नंबर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं यहीं पर। फिर माइनस का सम संख्या, सम स्थान लेंगे यहाँ पर 6, 6 के बाद आएगा 7, और 7 प्लस 6 और 6 प्लस 2, तो ये जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो भी 21 हो जाएगा, और 21 में से 21 गया 0 आ गया।
यदि 0 आ जाता है तो भी 11 का ये विभाजित होगा, और यदि मान लो 0 के जगह 11 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए तो भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है।